हालेलुया। बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है गुलामी को पीछे छोड़ना, यानी गुनाह को छुटकारा मिलना। और इसका मुख्य पद है पहला पतरस पहला बाब पद 19। पहला पतरस पहला बाब पद 19 पढ़िए जरा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बैठे आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपको कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, हम पर दया करना। खुदावन सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम लोगों ने पाम संडे मनाया, गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, और एक मैसेज इन तीनों त्योहारों में रहा। पाम संडे की अलग नसीहत, गुड फ्राइडे की अलग नसीहत और ईस्टर की अलग नसीहत। और एक ही मकसद था, तीनों फेस्टिवल, तीनों त्योहारों का एक ही मकसद था, इंसान का गुनाह से छुटकारा। और तीनों को एक ही कैटेगरी में रख करके खुदा ने काम किया तीनों दिन लगातार। पाम संडे वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन और ईस्टर वाले दिन। मकसद उनका यही था, बाइबल का मकसद था, खुदा का मकसद यही था कि इंसान गुनाह से छुटकारा प्राप्त करे। मेरे पास भी तैयारी थी, अगर ये लोग नहीं आते तो फिर मैं पूरा आधे घंटे का मेरे पास भी था तैयार, जो आपको बाइबल की बहुत सी हकीकत बताता। खैर कहीं मौका मिलेगा तो जरूर से बताऊंगा। हमारे पूर्वजों के गुनाहों की वजह से, हमेशा बात करता हूं मैं, हम लोग भी गुनाह में आ गए थे। और रोमियो में पौलुस कहते हैं, रोमियो 3 अध्याय पद 23 में लिखा है, पढ़िए जरा, अगर किसी को मिल जाता तो पढ़ दीजिए इसको। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। यानी पौलुस ने यहां पर क्लियर कर दिया, सबने पाप किया। चाहे कोई पादरी हो, चाहे पादरी ना हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा गरीब क्यों ना हो, सबने पाप किया और खुदा की महिमा से अलग हो गए। अगर आप लोग बाइबल पढ़ते रहेंगे ना तो दिमाग में टच करेगा। सुनने से पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। सुनने से हमारा ध्यान भटक जाता है, लेकिन बाइबल आपके पास रहेगी और जो यहाँ से पढ़ा जा रहा आप भी पढ़ेंगे साथ साथ, तो देखना आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होगी। खुदा ने फरमाया, खुदा ने हमसे कहा, यशाया निकालिए, यशाया पहला अध्याय निकालिए, यशाया 1 निकालिए। खुदा डांटते हैं, फटकारते हैं। अगर आप इसकी हेडलाइन देखिए तो लिखा हुआ है, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, यानी डांटना। अब मैं दूसरे पद से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़, इसको देखते रहिए बाइबल के अंदर। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको बाइबल में पढ़िए आप भी। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा ये कहता है। अब विटनेस, गवाही किसके लिए बोली जा रही है? पृथ्वी के लिए, स्वर्ग के लिए। खुदा कह रहा सुनो, तुम लोग सुनो ध्यान से। क्या सुनाना मांग रहा है खुदा? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। ये खुदा कह रहा है, मैंने इनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, मैंने इनके बच्चों को आगे बढ़ाया, जो उन्होंने मुझसे मांगा मैंने इनको दिया,
उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये लोग क्या है, बलवा करते हैं मेरे से। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए कि खुदा के लोग कौन है। पहले इसराइली थे, ये इसराइलियों को लोग बोला जा रहा है, और आज भी और आप हैं। अब वो छोड़ दिए इसराइलियों को, हो गया उनका काम। अब आ जाइए हमारे ऊपर, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। मैंने इनको इतनी बरकतें दी, लेकिन ये लोग मुझसे बलवा करते हैं, मेरी बात नहीं मानते। आगे, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अब आगे पशुओं पर, यानी खुदा भी तुलना किससे कर रहा है? पशुओं से। बैल और गधे को लेकर चल रहा है। ये लोग अपने खाने की जगह को पहचानते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल को पहचानते हैं कि कहां पर उनको खाना दिया जाता है। आगे, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परंतु ये मसीह समाज के लोग जो हैं आजकल, ये मुझे नहीं पहचानते। कैसा लग रहा होगा आपको? पढ़ने में कैसा लग रहा होगा? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बना के आगे चलते हैं। हाय, 4 पद हाय। अभी जब मैं दिल्ली में था तो एक प्रेड मीटिंग में गया मैं, तो वहाँ के जो पैदाइशी मसीह ना, पुराने खैड़, जिनकी 4-5 पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, वो ठटकलियाँ बहुत करते हैं। इधर प्रेड मीटिंग खत्म हो गई तो ठटकलियाँ शुरू कर देंगे, और जहाँ मेरी शक्ल देखते थोड़ा सा पका जाते हैं। अब वो करें ठटकलियाँ, अरे पादरियों को तो नर्म होना चाहिए, जब पुल पर खड़े होते हैं तो उनको डांटना नहीं चाहिए। मैंने कहा बोलो 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 बोलो, मैं बताऊँगा, बोलो आगे बोलो। नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब सुन लो मेरी बात, पहली बात तो तुम्हारे पादरी होने को सुनो। यीशु मसीह ने हाय बोला कि नहीं बोला? और किसको बोला? छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े इंटेलिजेंट लोगों को, पढ़े लिखे समाज को, शास्त्री फरीसियों को, इतने इंटेलिजेंट लोग थे, उनको बोल रहा। क्या बोला? तुम पर हाय। मैंने कहा छोड़ दो यीशु को, मैंने छोड़ दो ना यीशु को। अब मैंने कहा सुनो, उसने हाय क्यों बोला? इसलिए बोला कि हम सुधर जाएं, वो लोग सुधर जाएं। डांट रहा है इनको। और मैंने कहा कोई पादरी डांटता ना तो उसकी डांट का बुरा माना करो। मैंने कहा लेके बैठ जाते पंचायत से आप लोग कि साहब पादरी साहब को सारा काम पादरी करे, जितना काम है नर्मी पादरी रहे, दीनी पादरी रहे, आगे का पानी पादरी रहे, सब पादरी करे टोटली। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? मैंने पूछा, मैं बोल रहा था मैंने, आप लोग क्या करते हो? ये भी थी जो आए थे, ये लोग, ये भी थी, घर में हो रही थी। तब मैंने बोला उनको, 1 साल होता है हमारे को ट्रेनिंग में नर्म और दीन बनने के लिए, यही चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा। 4 साल में 1 साल तो सीख निकल जाता है हमारा पूरा। आपको पुल पर खड़े होते हैं, आप नर्म रहिए, आप दीन रहिए, सब कुछ करिए। मैंने कहा सारे पादरी सही होकर आते बिल्कुल सीख करके, बिल्कुल। पर मैंने कहा आप जैसे लोग जो ना, आप जैसे लोग मजबूर कर देते पादरी को बोलने के लिए। मैं पादरी भी इंसान होता है। मैं जैसे भी आप ठटकली कर रहे हो, उसकी पादरी को उड़ा रहे हो, उसकी कर रहे हो, अरे वो पादरी साहब ऐसे, वो पादरी साहब ऐसे, सारे काम पादरी करे, तुम क्या करोगे भाई? तो हाय पे आ जाइए। यहां भी खुदा क्या कह रहा है? हाय। आगे, यह जाति पाप से कैसी भरी हुई है। अगर अभी कोई पादरी ऐसा बोल दे ना, समझे, तो ये जो पैदाइशी मसीह ना पीढ़ियां चली आ रही हैं, जो कमेटी के मेंबर बने हुए हैं, है ना, 4-7 साल से बने कमेटी के मेंबर, और सामने की बेंचों पे आके बैठते। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, इन लोगों के अंदर एक खास बात है। अगर पादरी साहब से कोई बात हो गई तो अगर चर्च में नहीं आ रहे तो जानबूझ के चर्च में आएंगे। अगर जो पीछे कभी कहीं बैठते हुए तो सामने आके बैठेंगे, ऐसे बैठे, ऐसे। और बार बार जैसे मान लीजिए कभी कभी पादरी ऐसे यूँ करते नहीं, ऐसे पादरी साहब देख लें, चश्मा वश्मा लगा के बैठेंगे साहब, बढ़िया।
कैसे करते हैं, किसको हमें जलाने के लिए, है ना। हम तो दिल से खुश हो जाते हैं, फिर आता कर दूंगा। ऐसे ही लोग पैदाइशी मसीह हैं। जरा सी कलीसिया किसी मेंबर से कोई बात हो गई, अगर बंदा चर्च में, उस दिन चर्च जरूर आएगा वो और आगे बैठेगा, उसके बगल में आके बैठेगा बिल्कुल, और थोड़ा ऐसे घसका देगा, घसको जरा बैठ जाएगा। ऐसे लोग हैं। अगर उनको कुछ खराबियां भी तो अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं। और जानबूझ के अगर वो चर्च में 50 रुपये डालना तो 200 रुपये डाल के जाएगा, समझे, पक्का बात है। उसमें करके लोग अब पता क्या बोलते हैं, पादरी का चर्च है भाई, अरे हमारा चर्च हम जाएंगे, खुदा कर रहे वो तो देखे पादरी टोकले, हम सुनते रहते, हम खुश होते रहते हैं, बढ़िया भैया आपका क्या, कम से कम तूने 50 की जगह 200 डाल दिए हैं, चर्च में तो आया। तो ऐसे अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी। तो यहाँ पर क्या बोलता है, यह जाति पाप से कैसे भरी हुई है, आगे यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुक्रमी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए। ये बोला जा रहा है, खुदा ये बात कर रहा है, ये डांट रहा है। आज के मसीह समाज की भी को डांटना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक पास्टर को डांटना चाहिए। लुल्लो कुछ ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कल्ली ठीक है, कल्ली ठीक है। आगे अब 5 पद में आ जाइए साहब। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। बाप रे बाप, बोल के दिखा दे कोई पागल ऐसा है, दिखा दे बोल के। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। आगे और भी कड़वा लिखा हुआ है, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है। नंबर 1, तुम्हारा हृदय दुखी हो गया। नंबर 2, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोगता नहीं। अरोग तुम लोग अच्छे नहीं हो, बीमार हो बिल्कुल। आगे केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल आकर नरमाए गए। अफसोस की बात है कभी कभी हमारे मसीह समाज के लिए भी, कि जब खुदा ऐसा शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करता है, हाय। जो समझदार मसीह होगा ना, थोड़ी सी उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत बाकी होगी ना, तो समझेगा इसको। खुदा बोल रहा है भाई, तो हाय, तुम मार खाने काम करते हो, तुम्हारे सर के घाव भरे हुए हैं, सड़े हुए जख्म है तुम्हारे अंदर, तुम दूर हो रहे हो। ये फटकार खुदा ने इस्राएल को दी थी, और यही फटकार आज मेरे और आपके लिए भी है, और इसमें सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। 6 पद पढ़ता हूँ, आप पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7वां पढ़ रहा हूँ जरा। तुम्हारा देश उजड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते निगल रहे हैं। यानी बर्बादी तुम्हारी शुरू हो गई है। तुम्हारे पास जो बरकतें थी, वो बरकतें तुम्हारी धीमे धीमे छीनी जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे को नहीं पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चे बलवा करते हैं, तुम्हारी औलादें मुझे नहीं पहचानती हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर जो बरकतें दी गई थी, जो मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, अब वो धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। यीशु मसीह मरे, जिंदा हुए, और उन्होंने हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा किया। उनके जिंदा होने के बाद, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ, है ना। शैतान ने जो मौत का साया बना रखा था, उससे यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया। पहला पत्रस निकाले जरा, कई बार पढ़ चुके, आज भी पढ़िए ध्यान से इसको। पहला पत्रस, पहला बाब, बिल्कुल दिल दिमाग इसी पे लगाइए, एकदम इधर उधर बिल्कुल मत जाना, इसी पे लगिएगा। पहला पत्रस, पहला बाब निकाल लीजिए बाइबल में से, निकाल लिया। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके साथ 18 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, फिर से बोलते हैं, पत्रस ने बोल दिया, निकम्मा चाल चलन
तुम्हारे पीढ़ियों से चला रहा है। तुम्हारे परदादा ऐसा करते थे, तुम्हारे दादा ऐसा, आजकल ऐसे हो रहा है। कई जगह पर देखा मैंने, खानदानी चले जाता। वो आपने देखा को कोई एक हार, एक कड़ा था हमारे घर में, तो वो पहले टाइम कड़ा था, मोटा होता था, काफ़ी महंगा होता था। तो हमारे खानदान में था, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों के खानदान में बहू नहीं आती थी तो वो सास कड़ा उसको दिया करती थी, और वो कहती कि मेरी सास ने दिया, उसकी सास ने दिया, यानी वो खानदानी कड़ा चला रहा है। मैंने भी एक दिन बोला था अपनी मामा से, मैंने कहा आपकी सास ने कड़ा वड़ा नहीं दिया जो हमारे बहू के काम आ जाए? कह नहीं, हमारे पास इतना नहीं था भाई, कोई बात नहीं। तो बाप दादों से तुम्हारा चाल चलन, यानी बाप दादों से वो कड़ा चला रहा है, तो बाप दादों से बुरा चाल चलन भी हमारे वंश में, हमारी पीढ़ियों में चला रहा है। आगे पत्र लिखते हैं, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना थार नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसी पादरी के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ, जो आजकल पादरियों को खुदा बना दिया है, फोटो लगा लिए हैं, उसके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। हमारे माता पिता के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। एक ही है जिसके द्वारा छुटकारा हुआ है, और ये हमारे उससे नहीं हुआ, बल्कि उसकी मर्जी से हुआ। हमारा चाल चलन बुरा जो बाप दादा चला रहा है, खुदा कह रहा है ये बलवा करते हैं लोग, मैं इनको पाल पोस के बड़ा किया, ये बलवा कर रहे हैं। जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन ये लोग मुझे नहीं पहचानते, बलवा करते हैं लोग। और उस बलवेपन में, उस बुराई से किसने निकाला बाहर? खुदावन यीशु मसीह ने, जो अभी हम लोगों ने मनाया। और कैसे निकाला? अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा कर दिया। आगे चलिए, जब हमारे गुनाह को छुटकारा हो गया तो हम क्या करें? अब आती है मेन बात। रेवड़ी तो मिल गई हमको, है ना, वो चॉकलेट वगैरह मिल गई, खूब ढेर सारी फ्री की मिल गई, छुटकारा हो गया ना फ्री का। हमने क्या करा? कुछ नहीं करा। अब फ्री का सामान मिल गया, अब हम क्या करें? अब उसको कैसे इस्तेमाल करें? ध्यान सुनिए, निकालिए पहला पत्रस 2 बाब निकालिए। अब थोड़ा कड़ी बात बोलूंगा मैं आपके सामने, मैंने खुदा कलाम बोल रहा है। 12 पद पढ़िएगा आप लोग, 12 पद, पहला पद 2 का 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। आपके बारे में ये लिखा है, ये लिखा है ना, ये लिखा है, ये लिखा है अन्य जाति में तुम्हारा क्या हो? रुकिए, गैर मसीहों में, संगति की बात कर रहा था ना मैं। अब गैर मसीहों में हमारा चाल चलन कैसा है? ये सवाल है, कैसा है? उनको तो पता है मसीह है, उनको पता है मूर्ति पूजा नहीं करता, उनको पता है मंदिर में नहीं जाता, ठीक है, उनको पता है प्रसाद नहीं खाता, उनको पता है ये होली नहीं मनाता, ये दिवाली नहीं मनाता, ये भैया दूज नहीं मनाता, उनको पता है, पता है उनको। आप जानते हैं जब लोग वो करते ना तो कैसे बोलते हैं? क्रिश्चियंस का तो गॉड, मोहम्मदन्स का खुदा, है ना, सिखों का वाहिगुरु और हिंदुओं का भगवान, ऐसे कर बोलते हैं। तो हम लोग कहाँ को लेके चलते हैं? गॉड पे। हालांकि एक ही है, एक ही है, सब गॉड खुदा एक ही है, लेकिन हमारे को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? एक हाई फाई चीज पे, गॉड। आप देख लीजिएगा, उनको पता है ये मसीह है, उनको पता है 25 दिसंबर को इसके यहाँ बड़ा सा स्टार लगता है, पता है इसको प्रसाद दो तो प्रसाद के लिए मना कर देता है, पता है। फिर क्या करते हैं बहुत से मसीह लोग? क्या करते हैं? आओ आ जाओ, आयो आयो, बड़ा दिन मनाएंगे, आ जाओ आ जाओ। अरे देख चढ़ गए आप बड़े दिन पे, अभी आ तो तू चर्च भी जाऊँ, अरे पादरी से पैसे दो, चर्च के जाना, खाना खाएंगे। अन्य जातियों में आपके पड़ोसी को मालूम है
इस संडे की छुट्टी के बारे में कितनी बातचीत हो रही ना, संडे छुट्टी होती है साहब, ईसाइयों की छुट्टी होती है, इतना मालूम है। चलिए कैसे कुछ भी मालूम है, ये मालूम है कि संडे को ईसाइयों की वजह से छुट्टी होती है, ये मालूम है संडे को ईसाइयों का चर्च लगता है, ये अन्य जाति लोगों को मालूम है। और हम क्या करते हैं संडे को, क्या करते हैं, आगे नहीं बोलूंगा, समझ जाइए आपको क्या करते हैं। मालूम है चर्च में जाना, इसको हम क्या करते हैं। अन्य जातियों में आप क्या सोचते हैं, आपका दोस्त जो बगल में बैठ के आपकी मुंह में तारीफ कर रहा है, पीछे बुराई नहीं करता, करता है, अरे कैसा ईसाई है ये, अरे कैसा ईसाई है, देखो कैसे घूम रहा है ये, बोलने की तमीज नहीं इसको। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पहनता है ये, आप क्या सोचते हैं, आपकी उनको तारीफ कर रहा है, अजय जी आप बहुत अच्छे हो, पीठ पीछे नहीं बोलता, बोलता है पीठ पीछे, अपने घर जाके बोलता है। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो जाके बोलेगा, अरे उनकी बीवी को देखो आप, तू तो दुआ भी नहीं करती है, मतलब पूजा पाठ भी नहीं करती है, उनकी बीवी को देख कर क्या आओ मैं, हम लोग बैठ रहे हैं लेकिन वो अपने उसमें अपने ईश्वर को याद कर रही थी, वो यही बोलते हैं। अगर बुरा बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं। इसलिए पतरस कह रहा तुम्हारा अन्य जातियों में चाल चलन भला हो, आगे ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकुर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे विश्वास को देखकर उन्हीं कारण कृपा दृष्टि के दिन हालेलुया खुदा की महिमा होती है। मसीहो आप लोगों के चाल चलन के द्वारा, क्या जो आपका अन्य जाति का मित्र है उसके द्वारा खुदा की महिमा होती है। हाय, मैं बोल रहा हूं हाय ऐसे मसीहों पर हाय जो अन्य जातियों में खुदा की महिमा नहीं करवाते हैं, उन्हीं की थाली में चलते हैं। वैसे मजाला हमारे खानदान में कोई हाथ उठा के दिखा दे, उंगली दिखा दे, बिल्कुल ठीक है, हंसी मजाक हम भी करते, हम भी सब कुछ करते, शौक पूरे करते हैं, अपनी दुनिया के सारे शौक पूरे करते हैं, पर जहां खुदा की बात होती है कोई दिखा दे, हमारे को बोल के दिखा दे, पड़ोस में भी। अभी निकल के आता हूँ 3-4 कितने महीने हुए, 6 महीने हुए, पर शब्द देखने में आए मेरे को, गली के सारे लोग पहचानते हैं कि चर्च में जाते हैं, 4-5 ऑटो वाले जान रहे, बाबू जी आप ठंडी सड़क वाले चर्च में जा रहे हो, मैं भी ऑटो लेकर के आ रहा था, मैं नहीं जानता उनको, मैं नहीं पहचानता, ये भी नहीं पहचानते हैं, ये मुझसे पूछते तुम्हें जानते, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो मुझे जानता है, वो जानता है मेरे को, वो इनको जानता है, वहां की औरतें इनको जानती हैं, क्या जानती हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या जानती हैं हम चर्च में काम करते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे करके ऐसे। क्या आपके पड़ोसी आपको नहीं जानता है, बताइए, नहीं जानता तो कितनी इज्जत करता है आपको पड़ोसी आपसे, ये आप जानते होंगे। हमारी तो इज्जत होती है साहब, बिल्कुल होती है, ये अन्य जाति के लोग हमारी तो इज्जत करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं चर्च का पादरी हूं, ये भी नहीं पता उनको, बस ये पता कि ये बस ये ईसाई है जी, बस। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बोली, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा रहना सहना अन्य जातियों के बीच में अच्छा होना चाहिए, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख करके वो खुदा की महिमा करे। हम ही सुनिल से घूमते रहते हैं, तो आ जाओ, हमें ऐसे करते रहेंगे तो क्या करोगे, क्या बोलेंगे, देख लीजिए साहब आगे। पहली बात, दूसरे कुलूसी निकालिए जरा। पहला तो ये कि चाल चलन हमारा सही हो अन्य जातियों में, कुलूसी निकालिए पहला बाब, कुलूसियों पहला बाब निकालिए जरा। और इसके 10 पद से लेकर के 12 पद तक 4 मुख्य बातें इसके अंदर जो मुझे और आपको करनी है। कुलुस्सियों पहला बाब 10 से 12 4 बातें। पहली बात क्या है, हमारा चाल चलन प्रभु के योग हो। 10 पद में लिखा ना, हमारा जो कैरेक्टर है
हमारा जो व्यवहार है वो खुदा के लिए योग्य होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी बात आती है इसका, परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाएं। अब आ जाइए 11 पद में, ताकत के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से हम बलवंत होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, आगे निकलते चले जाएं। 12 पद में आ जाइए, और इसका हमेशा धन्यवाद करते रहें। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 10 और 12 पद में 4 बातें निकल के आ जाएंगी सामने। आप लोग चाहें तो इसमें अपना प्रचार भी कर सकते हैं इन 4 बातों पे। ये बहुत अच्छी बातें हैं। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, बलवंत होना चाहिए, और हमारा चाल चलन खुदा के योग्य होना चाहिए। खुदा के योग्य हमारा चाल चलन कैसे होगा? बिल्कुल अलग, हटके। आपका पड़ोसी आपसे बोले, आर यू क्रिश्चियन? भैया आप क्या मसीह हैं? आप क्या ईसाई हैं? जरूर नहीं है कि बड़ी सी क्रॉस डाल लो, मेरी तरह डाल के घूमो जी। हाँ, जरूर नहीं है भाई बात। बाइबल लेके ऐसे करते फिरो, सुबह से लेकर शाम तक करते फिरो, तभी लोग आपको पहचाने, कोई जरूर नहीं है बिल्कुल भी। अरे बाइबल किसके पास नहीं? सबके पास है। कई लोग होते ना, बोले बाइबल खुली बाइबल लेके चलना शुरू कर देते हैं, लोग पहचानेंगे और बड़ी सी क्रॉस लगा लेंगे, कोट पहन लेंगे, टॉप्स क्रॉस वाले। ये कोई जरूरी नहीं होता है। हमारा व्यवहार, हमारा करेक्टर, चरित्र जो हमारा वो होना चाहिए सही, खुदा के होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी तो हमें छुटकारा मिला, उसका फायदा हम उठाएंगे। पद 14 पढ़ रहा हूँ इसी का, तो उससे पहले पद 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। फिर से आगे ना, हमें खुदा ने पापों की क्षमा से प्राप्त किया। आगे आ जाइए, याकूब 4:7, याकूब 4:7, और बड़ी जरा इसको निकाल रहा हूँ आपके सामने। याकूब 4:7 में लिखा, 4, 7 और 8 पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर आपके बस का नहीं है अपना चरित्र सुधारने के लिए, तो खुदा के अधीन हो जाइए। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। पतरस ने फिर बोल दिया, पापियों, गुनहगारों, अपने अपने हृदय को शुद्ध करो। आज भी बाइबल में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं तो आज भी मसीहों को गुनहगार समझते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। ये हमारी अपनी कमी भी है। कितना सीख रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने जीवन को चेंज नहीं किया। आप चेंज करिए। अरे ठीक है, आपके परिवार के लोग कुछ बोलते, ठीक है, उनकी बात भी सही माननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? भाई मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे ज्ञान पे चलेंगे? आजकल चलते नहीं है ना, हो सकता है। तो फिर आपसे कुछ बोला जा रहा है, आपको कोई अगुवाई कर रहा है, तो सोचिए पहले, क्या ये मेरे लिए सही है? आगे चल क्या ये मेरे लिए सही है? वैसे तो आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, माँ बाप को सिखाना शुरू कर देते हैं ना कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं पापा, ऐसा है वैसा है ना। लेकिन अच्छी बातें पकड़िए। बाइबल जो बात बता रही है, आपका चाल चलन अन्य जातियों में कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। सुसमाचार प्रचार करने की आपको जरूरत नहीं है। बाइबल लेके प्रचार आओ, हेलो और यीशु के लहू से हमें विरोध करता है, और ये करने, ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आप देखते रहते हैं फेसबुक पे। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है? ये तो हमारा काम है, हम करेंगे। आपका काम क्या है? आपका करैक्टर, आपका चरित्र अन्य जातियों में कैसा दिखना चाहिए आप कि आप क्रिश्चियन हैं। आपका पहरावा, मैं सेमिनार करता हूँ, पहरावे बहुत जोर देता हूँ मैं। ऐसी बात यहाँ तो खैर मैंने छोड़ दिया, वरना मैं तो ऐसे लोगों को चर्च के अंदर भी ध्यान देता हूँ। पहरावा देख के बात करता हूँ बिल्कुल, उलट सुलट पहरावा को तो हटाता हूँ बिल्कुल। जैसे यहाँ मैंने बंद कर दिया, वो तो कड़े वड़े पहन के जो आते हैं वो पाका चलाने के लिए, वो मेहंदी लगा के बंद कर दिया मैंने, और इसको नहीं दूंगा मैं लोगों को बिल्कुल भी। चरित्र ध्यान रखिए, चाल चलन
अन्य जाति में कैसा होना चाहिए। आप तो वैसे ही प्रीच कर देंगे, वैसे यीशु मसीह गवाही दे देंगे अपने चाल चलन से, अपने परिवार के चाल चलन से। ये नहीं कि यूँ ऐसा कर लो ऐसे ही करें। अरे सोचो दिमाग से, दिमाग बढ़ाओ। ये बात जो कही जा रही है कि हम यहाँ से बोलते तो हम भी कहते हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, लेकिन उसको बाइबल से परख लीजिए, परखिए। सारी बातें मेरी मत मानिए। आप बाइबल खोलिए, बाइबल में क्या लिखा है, आपसे बाइबल क्या बोल रही है, आप वो मानिए, मेरी बात मत मानिए आप, क्योंकि दिमाग आपके पास में है। अन्न खाते हैं आप लोग, दिमाग में सोचने की शक्ति है। सोचिए, आपसे जो बोला जा रहा है क्या ये आपके लिए सही है या नहीं सही है। बाइबल के आपसे जो बात कर रही है, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं सही है। अगर सही है पकड़िए, अगर कोई फटकार मिल रही है उसको सुनिए। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।